हेलो एवरीवन, आज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 20 डे का सेकंड पार्ट है। जिन्होंने अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, लिंक दे दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर देख सकते हैं। और हम सेकंड पार्ट में भी वैसा ही करेंगे जैसा पार्ट 1 में हमने किया था, रिवीजन करने वाले हैं। और लास्ट में कुछ सवाल आपके लिए दिए जाएंगे जिनको आप सॉल्व करोगे और उनके आंसर्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहाँ से चेक कर लेना कि आपके जो आंसर्स हैं वो सही हैं या गलत हैं। नए व्यूअर्स को बता दूं कि हमारे चैनल पर हर संडे मॉर्निंग 7 AM पर न्यू क्विज आता है, उससे खेलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्विज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है और इन सब वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए अब चलते हैं 20 डे के दूसरे पार्ट की ओर। तो यहाँ प्रश्न है कि नीचे अभ्यास के लिए प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। आप अपने साथी से कहिए कि वह आपसे प्रश्न करे और आप उत्तर दें, फिर हमारे उत्तर से मिलाएं। तो यहाँ पर क्या है, आपके लिए प्रैक्टिस में दिया गया है कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चंस आप खुद से बोल सकते हैं, आंसर्स आप अपने दूसरे जो आपका मित्र है या जिसके भी साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे बोल सकते हैं, उससे बुलवा सकते हैं कि आप पहले क्वेश्चन बोलोगे फिर वो आपके आंसर्स बोलेगा। जैसे व्हाट इज़ हर्स डॉग नेम, ठीक है, व्हाट्स हर डॉग्स नेम, तो वो बोल सकता है, आपका जो भी पार्टनर है, जो भी मित्र है, वो बोल सकता है इट्स यू नो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बोलेगा और एक पर्सन आंसर्स बोलेगा, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपने दोस्त से क्वेश्चन बुलवा सकते हैं और आंसर आप दे सकते हैं। व्हाट डू दे वॉन्ट नाउ, दे वॉन्ट मोर मनी, यानी अब वो क्या चाहते हैं, वो और पैसे चाहते हैं। क्वेश्चन है whom डू यू विश टू सी, तुम किसको देखना चाहते हो। तो आंसर है मिस्टर BN कोहली। हु आउन्स दिस कार, ये कार किसकी है, माई कज़न डज, यानी कज़न इसका ऑनर है, मेरा कज़न की कार है ये। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। आई थिंक दैट शी विल कम सून, मैं सोचता हूँ कि वो जल्दी ही आएगी। व्हाट डिड यू से, तुम क्या कहते हो। आई सेड दैट आई वुड हेल्प हर, कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए। हु इज़ कमिंग टुडे, कौन आ रहा है आज, माई अंकल। हाउ डू यू अर्न सो मच मनी, तुम इतने पैसे कैसे कमा लेते हो। आई वर्क डे एंड नाइट, यानी मैं दिन रात काम करता रहता हूँ। हाउ कैन अ मैन मेक मैनी फ्रेंड्स, एक पर्सन, एक आदमी बहुत सारे दोस्त कैसे बना सकता है। बाय बीइंग अ गुड फ्रेंड हिमसेल्फ, खुद अच्छा दोस्त बनकर। तो इस तरीके से यहाँ आपको 25 क्वेश्चन हैं, उनके आंसर दे रखे हैं। इनको आप बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इन वाक्यों को हिंदी में भी बदल सकते हैं, हिंदी अनुवाद कर सकते हैं इनका, ठीक है। जैसे हाउ आर यू का तुम कैसे हो, ठीक है। हु इज़ कमिंग टुडे, आज कौन आ रहा है। व्हाट हैज़ हैपन टू हिम, उसके साथ क्या हुआ, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चन और आंसर का आप हिंदी अनुवाद भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अभ्यास तालिकाएँ दे रखी हैं। वॉट, दैट, दिस, इट के साथ an का प्रयोग। दैट और दिस के खत्म होने वाले प्रश्नवाची वाक्यों के उत्तरों में इट का प्रयोग होता है। वोवल्स की साउंड वाले शब्दों के साथ n और शेष शब्दों में a का प्रयोग होता है। तो ये आप जानते हैं कि वॉट, दैट, दिस, इट के साथ a और n का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे इट इज़ या इट इज़ n, आप कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो वॉट, दैट, दिस एंड इट के साथ आप a और n लगाएंगे, ठीक है। दैट और दिस में खत्म होने वाले प्रश्नवाची वाक्यों के उत्तरों में इट का प्रयोग होता है। वॉट इज़ दैट, वॉट इज़ दिस, ठीक है। इट इज़ माई बुक, तो जैसे क्वेश्चन है वॉट इज़ दिस, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें दिस से ये पूछने वाला प्रश्नवाची क्वेश्चन है ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, और क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसमें, और ये एंड हो रहा है दिस से। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं कि ये जो प्रश्नवाची वाक्य है ये दिस से ख़त्म हो रहा है। तो इनके उत्तरों में इट का प्रयोग होता है। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, तो आप आंसर देंगे इसका इट इज़ माई बुक, ये मेरी बुक है, या इट इज़ माई कप, या कुछ भी आप दे सकते हैं। इट इज़ माई बुक, अभी मैं ये लिख देती हूँ, ठीक है। तो आंसर हमेशा इट से देंगे जब भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस दिस या दैट से ख़त्म हो रहा है, ठीक है। और वोवल्स की साउंड वाले शब्दों के साथ आप n लगाते हैं और बाकी जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनके साथ a लगाते हैं, ये तो आपको पता ही है। अब हम यहाँ तालिका देख लेते हैं। व्हाट इज़ दैट, इस तरीके से क्वेश्चन है तो आप बोल सकते हैं इट इज़ अ बुक, ठीक है, इट इज़ अ बुक। उसके बाद व्हाट इज़ इट, व्हाट इज़ इट, इट इज़ एन एम्प्टी बोतल। अब मैंने n क्यों लगाया यहाँ, n मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि यहाँ जो है
एम्प्टी बॉटल है, ठीक है, एम्प्टी बॉटल। और एम्प्टी बॉटल में जो पहला अक्षर है वो ई है, और ई क्या है, एक वॉवल है, तो वॉवल के साथ हमेशा एन लगता है। और पहले बुक थी, पहले बुक, अगर मान लो बुक है तो बुक के साथ ए लगेगा या एन लगेगा। बुक का पहला लेटर बी है, बी एक कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, तो इसके साथ आप ए लगाओगे, ठीक है। तो ऐसे आप क्वेश्चन बना सकते हैं, व्हाट इज़ दिस, इट इज़ एन एम्प्टी कप, इस तरीके से इसका आंसर हो गया, ठीक है। व्हाट इज़ दैट, इट इज़ अ स्मॉल कप, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन और इस तरीके से आंसर आप बना दो तालिका से, ठीक है। तालिका नंबर 6, व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, प्रश्नवाची शब्दों वाले वाक्य यहाँ आपको दे रखे हैं, मतलब ये सारे आपको शब्द दे रखे हैं, आप इनसे वाक्य बना सकते हैं। तो व्हाट या फिर आप कुछ भी बना सकते हैं सेंटेंस, वाई डिड यू सपोर्ट हिम इन द इलेक्शन, यानी तुमने इलेक्शन में उसको सपोर्ट क्यों किया, वाई डिड यू सपोर्ट हिम इन द इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद देखो ये सेंटेंस बन रहा है सीधा सीधा, व्हाट डिड वी क्रिटिसाइज हिम फॉर, या फिर आप बना सकते हैं वेयर डिड दे इन्वेस्ट दी मनी, उन्होंने मनी कहाँ इन्वेस्ट किया, ठीक है। हाउ डिड ही और शी मैनेज टू कीप इट अ सीक्रेट, तो इस तरीके से ये सेंटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है। शैल, शुड, विल, वुड को प्रश्नवाची शब्दों की तरह वाले वाक्य प्रयोग में लाने, नम्र बनाते हैं। शुड और वुड प्रश्नों को नम्र बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो तालिका 7 में अगर हम देखें, शैल आई स्टॉप वॉकिंग नाउ, ये एक सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। विल यू लाइक टू सी इट, ठीक है, वुड, आप इतना भी बना सकते हैं, विल यू लाइक टू सी इट, ठीक है। और आप ऐसे ही कुछ भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इन तालिकाओं से आप वाक्य बनाने का अभ्यास कर सकते हैं, तो अभ्यास कीजिएगा। और बाकी अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि एंड में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जिनके आपको एक तरीके से आपका होमवर्क है, उनके आपको आंसर्स लिखने हैं, उसके बाद आप चेक कीजिएगा कि आपके आंसर सही हैं कि नहीं। डिस्क्रिप्शन में मैं आंसर्स भी दे दूँगी उन क्वेश्चंस के, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं, इनका आपको हिंदी अनुवाद करना है। आई वॉन्ट 300 रुपीज़ ऑन लोन, ठीक है। ही इज़ नोन टू बी Prime Minister. No, not at all. He is a bookworm. No, sir, the postman hasn't come yet. Yes, he is weak, but he is good in English. No, it is slow by 5 minutes. तो इस तरीके से सारे सेंटेंसेस हैं। आप कोशिश कीजिए कि इन सभी सेंटेंसेस का हिंदी अनुवाद कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा डे 20 का पार्ट 2। तो इस वीडियो के साथ आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के 20 डेज़ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, और अभी हम ये सीरीज़ यहीं पॉज कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग की, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, और उसके लिए हमारे चैनल पर जो आपके चैप्टर्स हैं उनकी क्वेश्चन आंसर्स और एक्सप्लेनेशन वीडियो डालेंगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो इसलिए ये सीरीज़ अभी हम यहीं पॉज कर रहे हैं। इसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आपको जब भी टाइम मिले आप देख सकते हैं। सो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।